Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर को आपकी सोल में इंटरेस्ट होगा या सिर्फ ये फिज़िकल अट्रैक्शन है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड कोई है या मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे हो, आप सिंगल हो, सबके लिए ये रीडिंग जो है वो वर्कआउट करेगी। ओके, लेट्स सी। आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, विच एवर इज़ योर विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल, आपका ऑफिशियल नेम, आप उससे अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 ये ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का हार्ट है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपके पास ब्यूटीफुल सा पर्पल हार्ट। विच एवर यू आर ड्रॉन टू, या आप इसको चूज़ कर सकते हो। वेल, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड या आई विल सी यू देयर। Hello, welcome pile number 1 if you chose first option. Let's see what comes up for you. Okay, this is 3 of Pentacles. क्या है वो उस रिलेशनशिप को क्या मानते हैं। 5 of Swords, Ace of Swords and Page of Swords. So here this is all about the pile number 1. I can see your person being in an energy where इस पर्सन की सोर्स जो एनर्जी में ज़्यादा आ रही है, लाइक लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड जितना आपसे बातचीत कर सकते हैं एंड द लव टॉकिंग टू यू। इस चीज़ को ये पर्सन ना थोड़ा वॉरियर टाइप का होगा, लाइक सी 5 of Wands वॉरियर टाइप का होगा। यहाँ पर कोई आपके बारे में अगर इनको कोई कुछ कहता है कभी, ठीक है, तो ये उससे लड़ पड़ते हैं आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है, ठीक है, और इस चीज़ को ये बड़ा सीरियस ले रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज लिटरली टेकिंग यू सो सीरियस एंड इफ़ यू से दिस कनेक्शन, दिस इज 3 of Pentacles. दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट व्हेन दिस पर्सन इज़ रेडी टू वर्क विद यू, मतलब रिलेशनशिप वर्किंग चले, रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चले। दिस इज़ व्हाट दे वांट। So I believe this is all about them being practical. और दूसरी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ Ace of Swords है, I know this person is interested in making things clear with you. वो हमेशा आपके साथ चीज़ें जो है वो क्लियर रखना चाहेंगे, ठीक है। वो कभी भी कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई सिस्टम या कोई काम नहीं करेंगे कि जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही या फिर आप ऐसा समझ रहे हो कुछ मे बी मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। वो कभी भी आपको ऐसा क्लू भी नहीं देंगे। और पेज ऑफ सोर्स, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज सो क्यूरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा नेचर वाइज, ठीक है, ये याद रखना। मतलब इसको आपकी हर डिटेल चाहिए इवन रिलेशनशिप में। शुरू में बाद में तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, पर अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको मतलब जब तक आप उन दोनों का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो जाता, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज मतलब कीपिंग एन आई ओवर यू। मैं बिल्कुल ही ब्लंट और क्लियर रहूँगी क्योंकि यहाँ पे है एनर्जी कि ये पर्सन थोड़ा सा शकी मिजाज हो सकता है। ओके, और जहाँ तक इस पर्सन की और चीज़ों की बात है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू, प्रोटेक्टिंग यू, और ये बहुत बिग प्रोटेक्टर है,
ये बता दूँ मैं आपको। अगर आपको कोई ऐसे पर्सन की तलाश है ना कि जो आपके लिए स्टैंड ले सके या जो इवन ससुराल में भी आपकी केयर कर सके, दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर पर्सन। ओके। और लिटरली आपको किसी भी किस्म का कोई परेशानी नहीं आएगी। ये पर्सन इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि यू आर गेटिंग फेयर ट्रीटमेंट, यू आर नॉट गेटिंग, मतलब कोई आपको तंग ना करे, ऐसा ये है। ठीक है, लेट्स सी मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस एनर्जी टेल्स मी कि ये पर्सन को जो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है आप में, दैट इज़ बोथ। मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल में इंटरेस्ट है या सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है। नो, दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन बोथ। और लाइक लिटरली कोई ये पर्सन बड़ा प्रैक्टिकल सा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। लाइक लिटरली मे बी ये पर्सन बहुत क्लियर होगा अपनी इवन वांट्स एंड नीड्स में भी, वट एवर दे वांट फ्रॉम यू। ओके, सो इवन इफ दिस पर्सन इज़ इन ए सिचुएशन कि जहाँ पर इनको अगर आपका मतलब सच बोलना पड़े कि या आपका दिल तोड़ना पड़े, तो ही विल लिटरली प्रेफर के सच बोले। ठीक है, सो दिस इज़ सो ट्रूथफुल पर्सन। ये हमेशा आपके साथ सच बोलेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती इस पर्सन के बारे में, बिकॉज अ लॉट ऑफ फायर साइन एंड अर्थ साइन इज शोइंग अप। और मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपके साथ मतलब जो फिज़िकल टच है यहाँ पे आपकी जो लाइफ है इस तरह की, वो उसके बगैर भी नहीं रह सकती। ये नहीं रह सकती आपको वाइफ बनाए बिना, व्हाट आई मीन। सो दे रियली वांट टू वाइफ यू अप। ठीक है, सो इफ़ यू से कि इसको सिर्फ मेरी आत्मा में इंटरेस्ट है, इसको सिर्फ मेरी सोल में इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको सिर्फ उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, बीइंग फिजिकल, इस तरह भी कुछ ऐसा मसला नहीं है। दिस पर्सन इज सो सोबर, सो डेलिकेट, और लिटरली ये चाहेगा कि आप और जो आपकी जिसे बोलते हैं ना आपकी जो एक इच्छा है या फिर कह लो कि आपका हर्ट ना हो, इस तरह का ये आपको बहुत ख्याल रखेगा, आपकी मेंटल सुकून का, मेंटल पीस का। ओके, हाँ देखो, हर किस्म के ये पर्सन आपको लग्जरी ला के देगा और आपको भी ऐसे ही देखता है, बिकॉज मे बी यू आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड फिगर, यू नेवर नो। हाँ, मुझे दिखता है कि मे बी यू आर हैविंग वेरी गुड फिगर, आप बहुत सुंदर हो दिखने में, और उनको ऐसे लगता है कि लिटरली यू हैव गुड, वेरी गुड फेस, प्रिटी बॉडी, लाइक गुड लुकिंग। और ये पर्सन ने जब पहली बार ही आपको देखा था, दिस पर्सन फेल फॉर यू। ये उस तब से आपका दीवाना बना फिर रहा है, और ये पर्सन के दिमाग से नहीं हटते हो गया आप, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिव। यस, दे आर ऑब्सेसिव, लिटिल बिट ऑब्सेसिव टू यू। हायरोफेंट एनर्जी है, लेकिन ये है कि लिटरली दिस पर्सन इज़ सो प्रैक्टिकल। ये अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि मतलब ये पर्सन जो है आपको वाइफ, एज अ वाइफ के बिना आपके नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज़ हायरोफेंट। हायरोफेंट इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इफ़ यू नो और यू डू नॉट। ठीक है ना, आप जानते हो या नहीं, लेकिन हायरोफेंट इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अगर वो आपको आपको वाइफ बनाया है, और अब लिटरली यू वुड सी कि कितना ज़्यादा ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करेगा। घर बनाना, फाइनेंशियल हेल्प, इन बच्चों की फ़ीस, और फिर लाइक लिटरली तमाम खर्चे लिटरली आपके पास एडवांस पड़े होंगे। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स। दूसरी बात ये कि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन थोड़ा सा रंगीन मिजाज है। ठीक है, या थोड़ा सा रंगीन मिजाज है। इनको पसंद है कि आप उनको अट्रैक्ट करो, इनको पसंद होगा कि लाइक व्हाट आई मीन, थोड़ी सी नॉटी वाइफ अगर हो तो दे लव 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 इट। ठीक है, और दे आर सो इनटू इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिव है। दूसरी बात है कि ये सब अगैन दिस पर्सन इज़ सो हॉट, ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा
गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ओके। और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज़ इनटू योर फिगर अलॉट। आपकी फिगर इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है आपने, या मे बी आपके जीन्स हैं, यू नेवर नो, लेकिन ये है, ठीक है। बट दे लिटिल बिट शाय एज वेल समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स दे आर शाय, लेकिन यू नो इस पर्सन को यह है कि आप हमेशा खुश रहो, लेकिन है कि थोड़ा सा ना नाइट टाइम का है, नाइट टाइम इनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप उनको हैंडल कर लेना, मतलब बीइंग नॉटी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो मे बी रात को देर तक जागना या फिर आपको जगा के रखना और इस तरह की बातें हो सकती हैं। एम्प्रेस है, यस आई कैन सी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज ये पर्सन जो है दे वांट बेबीज़ फ्रॉम यू। मैंने बताया ना कि यू आर अ वाइफ मटेरियल टू देम, उनको पता है कि आप एक वाइफ मटेरियल हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इसकी कमी रह गई थी एंड आई न्यू मुझे पता तो आएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज सो रोमांटिक, ओके। तो दिस इज़ अ फुल लव। ये ऐसा नहीं है पर्सन कि ये बातों से पूरा करे, या फिर इनको बातों का प्यार भी नहीं चाहिए, दे वांट फुल फ्लेज लव ठीक है। सो देख लें अब आपके पर्सन, दे आर रियली नॉटी, बट आई नो कि आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपकी पर्सनालिटी में इनको कितना को इंटरेस्ट है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। देखो ये आपको प्रॉपर रेस्ट देंगे, प्रॉपर ये आपको जो आप चाहते हो ना, जिस तरह की लाइफ सुकून से रहूँ मैं, टेंशन फ्री होके रहूँ। सो ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपको लेके अलहदा रहें, सेपरेट, बिकॉज ये पर्सन बड़ा ना, इसको बड़ा वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो मे बी इफ़ देयर फैमिली इनकी आपको सही से ट्रीट नहीं कर रही है ना, तो ये लिटरली आपको लेकर के ना सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको आपकी रिलैक्सेशन चाहिए, इनको आपका सुकून ज़्यादा अजीज़ है अपनी वाइफ का, क्योंकि दे लव यू, दे डेस्परेटली लव यू, पाइल नंबर 1, ठीक है। और आप ऐसे हो कि लिटरली आपके बिना नहीं रह सकते। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट लाइक इनटू गुड बुक्स, या मतलब अगर आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको कहीं भी पेन हो रहा है, या आप पीरियड्स में हो, या इस तरह की कोई चीज़ है, तो दिस पर्सन ऑलवेज कम एन अप विद स्टफ, जो भी आपको चीज़ चाहिए, टैम्पन्स, या फिर मे बी चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें। तो उनके लिए आपका रेस्ट एंड रिलैक्सेशन सबसे ऊपर रहेगा। दूसरी बात है कि जैसे मैंने बोला, ये पर्सन एक्सप्रेसिव है, ये पर्सन मोहब्बत का इजहार करना जानता है, और ये पर्सन अपनी नीड्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। इफ़ दे वांट यू, दे वांट यू, वो आपको साफ बोलेंगे भी आई वांट यू टुडे, टुनाइट ठीक है। तो बस फिर नो कंप्रोमाइज़। सो लव मेक्स द डिफरेंस। लेकिन ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो इसे बोलते हैं ना, प्यार करने वाला, दैट इज़ द वन, शिद्दत से आपको प्यार करने वाला है। और इनको ऐसे लगता है कि जो मोहब्बत है ना, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट वेरी थिंग, जिसको सिर्फ उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उन लोगों की लव लाइफ बिल्कुल ज़ीरो होती है, ऐसा उनका मानना है, या मे बी उनके किसी फ्रेंड के साथ कभी ऐसा हुआ हो, ठीक है। सो बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हेन दिस पर्सन थिंक्स कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये पर्सन इम्पॉसिबल्स को भी पॉसिबल करने की क्षमता रखता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बड़ा क्रिएटिव पर्सन है। यूनियन ऑफ द हार्ट्स, देखो आपकी आत्मा, आपका दिल के साथ ये पर्सन जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको भी इनसे उतनी ही शिद्दत वाली मोहब्बत हो जाएगी। दे विल लिटरली लव यू, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करेगा,
ठीक है, और आपका दिल नहीं लगना इसके बिना। देख लेना आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी बिज़नेस ट्रिप पर कहीं चले ही जाता है इंसान आपको छोड़ के आपके बिना, तो आप देखना आपका एक दिन, एक रात, एक लम्हा नहीं गुजरना इनके बगैर। ये इतना दिल लगा के रखने वाला पर्सन है। और लव एंड्योर्स, देखो इसने बड़ी मुश्किल से आपका रिश्ता लिया होगा, बड़ी मुश्किलों से आप दोनों की शादी हुई होगी, और जिस तरह से आप दोनों की मोहब्बत की कश्ती ने सरवाइव किया है ना, लिटरली शायद कोई और होता तो गिव अप कर जाता। इट इज़ जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है, इस वजह से ये जो है ना सर्वाइव करके आए। अदरवाइज़ कोई और होता आपको छोड़ कर चला जाता, क्योंकि आई थिंक कोई बड़ी ट्रबल्स, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ये रिश्ते में ना, फैमिली की ओर से या मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या जो भी। सो एनीवे जो भी है, ये बंदा आपका घोड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग है, इसे बोल लो। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। Forgiveness. So such a gentle person and divine masculine. Yes, they are having strong desires. आपके लिए ये, आप पे ये मरते हैं, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों की केमिस्ट्री एक्सट्रीम की टॉप नॉच केमिस्ट्री होगी, और दुनिया देखना आप कैसे जेलस होती है ऐसी कमिटमेंट। दिस वन पिक्चर, द कपल, दिस इज़ यू, ये हैं आप दोनों, committed to each other, always talking to each other, thinking about each other, and this is lovely। बहुत ही अच्छी वाइब है पाइल नंबर 1 की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इस पर्सन की, रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं। रियलिस्टिक बेहतर वर्ड है, रियलिस्टिक अप्रोच है इस पर्सन की। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव। सो मे बी आपकी फर्स्ट डेट पर ये पर्सन लेके आए बुके। कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, फॉर सम रीज़न प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी। माफ़ी, सॉरी बोल रहे हैं फॉर सम रीज़न। मे बी किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, एंड दे लव इट। एंड व्हाट एल्स, यू आर माय सोलमेट। ठीक है, एंड योर हैंड्स आर सो सॉफ्ट एंड वार्म। सो मे बी दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर हैंड्स। आपके हाथ उनको बहुत पसंद होंगे, नरम और लाइक सॉफ्ट, और लाइक जो भी है। So आपको लिटरली दे वांट टू किस यू, दे लव योर लिप्स। आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, कहने में आ रहा हूँ, ठीक है, रास्ते में हूँ। आई एम लकीस्ट टू हैव हर, कहते मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला। तुम्हें देख के मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज उठती हैं। सो दिस इज हाउ दे आर। कहते मेरी वॉइस तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ। सो सिंगर। सो दे कांट वेट फॉर योर फर्स्ट किस। कॉल मी प्लीज़ एंड ब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। आई थिंक आपने ब्लॉक किया हुआ इन्हें। मुझे लास्ट चांस दे दो एक दफ़ा, एंड दे वांट टू कम बैक। You are my other half, please complete me. This person desperately miss you. Yeah, they are desperately waiting for our union. मुझे एक डेस्पिरेशन की वाइब आ रही है, जैसे ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता है। एंड फाइनल मैसेज हम देखेंगे, तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ओके,
So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you in my next one. Until next time, take care. I love you and bye bye. Hello, welcome pile number 2. If you choose the second option, my love, let's see what comes up for you. So let's see what is there for you. So किस चीज़ में इनको इंटरेस्ट है? 9 sorry, this is hermit energy. Hermit. Okay, Knight of Wands, 10 of Wands, 9 of Wands. Oh my gosh, fire energy. Fire energy is prevailing. Aries, Leo, Sagittarius. This person is so ambitious first of all. और ये पर्सन, क्योंकि हर्मिट एनर्जी है, ये इंसान इंट्यूटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली ये इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड भी है. दे एक्सट्रीमली प्रेफर दी प्राइवेसी. ठीक है, प्राइवेट लाइफ आपकी ठीक होनी चाहिए. दे लव इट, दे वांट इट, दे नीड इट. ठीक है, मतलब मे बी ये पर्सन ना थोड़ा सा शाय होगा, थोड़ा सा अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने में भी शाय होगा. इवन आप बेडरूम में भी देखना, दिस पर्सन इज लिटिल बिट शाय. या ये स्माइल बहुत ज़्यादा करते हैं, इजीली स्माइल इट जब भी कोई ऐसी नोटी बात होती है. और आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 आप ज़्यादा नोटी होंगे उनसे एज़ कम्पेयर टू दैम, बिकॉज ये शरीफ सा इंसान है. राइट, सच ए जेंटल पर्सन. और वैसे यहाँ पे फायर है, ये लिटरली रिप्रेजेंट्स कि मे बी रैंडम लाइफ में आप देख लेना इस पर्सन को कि मतलब नॉर्मल लाइफ में दिस पर्सन इज सो जिसे बोलते हैं ना, आपको ना बहुत मासूम सा इनोसेंट सा लगेगा, बट इन रियलिटी मेरा मतलब बेडरूम के अंदर लिटरली दिस पर्सन इज़, इनकी एक अजीब सी डिफरेंट साइड आपको देखने मिलेगी. डेविल, मिस्चीवियस, नॉटी, ये तो मतलब दिस पर्सन इज लिटरली कवरिंग बोथ साइड्स. लेकिन रूम से बाहर घर वालों के सामने सो इनोसेंट, सच ए जेंटल पर्सन, शाई. तो ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है. सो मतलब ऑफ कोर्स आपको रियलिटी तो आप ही को पता होगी ना सच का. ये भी लाइक अभी हकीकत तो मैं जानती हूँ तुम्हारी. nobody can know. So this is how they are. Okay, but this person is so involved into you. even आपकी सोच, even आप एक पिक्चर देख लें, ठीक है, even आपकी एक देख लें, जिसे बोलते हैं ना, आपकी एक झलक दिख जाए इनको तो ये पर्सन पागल हो जाता है. इतनी हद तक ये पागल है आपके पीछे, लिटरली. Chariot and 10 of Cups. Oh no, 10 of Cups and Fool. well, एक और मैं आपको इसकी बात बताऊं कि ये पर्सन को ना ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा. इनको पसंद है ये चिल करें आपके साथ. ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, ये दिस पर्सन इज़ मोर रोमांटिक देन दैट ऑफ जिसको एक ही चीज़ चाहिए. जो लोग होते हैं ना ऐसे, जैसे एक बात मशहूर है कि कुछ लोगों को सिर्फ उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, व्हाट आई मीन. ऐसा नहीं है. दिस पर्सन ये लव टू रोमांटिसाइज थिंग्स. ठीक है, मतलब आपको लेकर के जाए किसी भी हिल स्टेशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी और कंट्री में अगर दे कैन अफोर्ड. ठीक है, वहाँ पर एक रोमांटिक सेटिंग हो, वहाँ पे एक विला हो सेपरेट, प्राइवेट. क्योंकि मैंने आपको बोला है बंदा बहुत प्राइवेट है, लाइक हर चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए. इनके बस में नहीं तो उनको जेट भी प्राइवेट चाहिए. ठीक है, इफ़ दे कैन अफोर्ड, यू नेवर नो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. यू गाइज कैन बी हैविंग योर प्राइवेट जेट, सो आई जस्ट प्रे. लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिया. ठीक है,
इवन इफ दे आर फ्लाइंग, वहाँ पर भी बिजनेस क्लास होनी चाहिए उनको, दे आर दे टू ऑफर दी प्राइवेसी थोड़ा सा, ठीक है। सो ऐसे हैं ये पर्सन, इनको प्राइवेसी चाहिए। तो ऐसे हैं कि जाएंगे उधर, एंजॉय करेंगे लेकिन प्राइवेसी में, ठीक है। एक रोमांटिक सेटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे कैंडल्स होने चाहिए, वहाँ पे एक फ्लावर्स रोजेज़ होने चाहिए। रेड रोज़ इनका लिटिल बहुत फेवरेट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कोजी वाइब देता है वो। स्पेशली इवन इफ यू गाइस आर कैंपिंग, स्टिल दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग इज़ रोमांटिसाइज। बारबेक्यू कर रहे हैं, स्टिल दिस पर्सन इज़ कीपिंग एवरीथिंग सटल क्लियर। आपको बहुत इन्जॉय होगा इसके साथ, ठीक है। सो आई जस्ट वांट चेक आउट कि सोल वर्सेस द फिजिकल बॉडी। तो यहाँ पे है कि 3 of Pentacles and Queen of, no guys, this person is highly invested in your soul. इन्होंने आपको चूज़ भी इसीलिए किया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे हिसाब लग गया कि इन्होंने आपको चूज़ भी इसीलिए किया था क्योंकि उनको लगता था कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो उनके साथ चलेगा लंबे अर्से तक। लाइक प्रैक्टिकल हो आप, और उन्होंने प्रैक्टिकल बेस पे शादी की है, ठीक है। आपके सोल को देख के, नॉट सिर्फ कि आप दिखती कैसी हो, आपकी लुक कैसी है या आपकी बॉडी फिगर कैसी है, ये सब चीज़ें दिस आर टेम्परेरी। एज के साथ साथ ये सब चीज़ें ढलती जाती हैं, बट आपकी सोल वही रहती है, बल्कि सोल तो इवॉल्व होती है, ठीक है। सो इसीलिए ये पर्सन 90% तक एटलीस्ट, या 70 to 90% इस पर्सन ने आपकी सोल देख के आपको शादी किया था, ठीक है, शादी किया है। तो दिस पर्सन लव्स योर सोल। आप कैसे पर्सन हो, हाँ, बहुत पैशनेट है। इसी पेज ऑफ कप्स आपको लेकर के, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट। दे लव यू फॉर हु यू आर। जस्टिस एनर्जी अगैन, कि ये पर्सन, इसको पता है कि इनका डिसीजन ठीक है आपसे शादी करके, ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फिज़िकल अट्रैक्शन है ही नहीं आपके अंदर, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर इंटरेस्टेड इन योर फिज़िकल एज वेल, बट द थिंग इज़ कि जो ओवर पावर कर रही एनर्जी है ना, वो है आपकी सोल, वो है आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसा ओरा है, आप जो चीज़ हो, ठीक है ना। सो उनको आज तक आपका जैसा पर्सन लड़की कभी दिखी नहीं शादी के लिए ना, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड अ गर्ल लाइक यू, वुमेन लाइक यू। सो सी 6 of Pentacles, उनको ऐसे लगता है कि जो आपको देंगे ना वही वो वापस लेंगे आपसे, ठीक है। उनको चीज़ का पता है कि दे लव यू। उनको चीज़ का पता है कि अगर आपको प्यार देंगे तो बदले में आप भी उनको प्यार दोगे, अगर वो आपको नफ़रत देंगे तो बदले में भी आप उनको नफ़रत दोगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही समझदार इंसान है, सो ओल्ड सोल है, बड़ी ओल्ड सोल। नाइट वाइब्स इनको बहुत पसंद है, नाइट कोजी वाइब्स। और आई थिंक फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन इज़ अ नाइट आउल, शायद ये रात को देर तक जागते हैं। 7 of Pentacles, this energy is again thinking a lot। ये बहुत ज़्यादा सोचता है भाई, इतना सोचता है ये पर्सन कि इसने आगे से 10, 20, 50 साल की प्लानिंग करी रखी होगी, ठीक है। 10 of Swords, हो सकता है इनके किसी रिलेटिव ने इनको कभी धोखा दिया हो, इनके हो सकता है अपने भाई ने ही धोखा दिया हो जायदाद के मामले में। उस चीज़ को ये इंसान बहुत दुख करता है, उस चीज़ का, अपने भाई का, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने आपसे शादी कर ली, या फिर में भी आपकी जो शादी है, आपकी जो सपोर्ट है, इंसान को हमेशा अपलिफ्टेड रखेगी। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल आपसे मिलने के बाद, क्योंकि इनको ऐसे लगा कि मैं अपने, आपने इनको ना एक हिम्मत दी होगी कि देखो तुम खुद बना लो, जो खो गया है, जो चले गया चले जा, हम खुद बना लेंगे, ठीक है। ऐसे आपने इनको एक चीज़ दी थी, एक मोटिवेशन दी थी, ठीक है। एंड दिस इज़ एस ऑफ कप्स, दिस इज़ न्यू लव,
न्यू लव, ओके, एंड यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड, हमेशा। और आपके इनकी लाइफ में आने के बाद यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि आई एम सो ब्लेस्ड, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और आप इसके लिए, अब दोनों इक्वालिटी सी 9-11-11 दी फोर वॉन्ड्स की एनर्जी जो है 11-11 की। आई नो कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टू कंप्रीहेंड कि इतनी ज़्यादा मैचिंग कैसे हो सकती है, बट ये है। आप और इनकी कंपैटिबिलिटी एक्सट्रीम हद तक है, ओके। सो जस्ट फ्यू ऑफ यू, आई गेस मे बी इट कैन बी अरेंज मैरिज, थोड़ा सा वाइब है, या लव कम अरेंज होगी वेरी सून, ठीक है। तो बहुत जल्द, अगर आपको ऐसे दिखता है कि बहुत देर हो गई है या फिर ऐसा कोई पर्सन मुझे कभी मिला नहीं, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मीटिंग दैम वेरी वेरी सून। अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्शन तो है, आप जैसे दिखते हो, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा आपको अपने मन की आंखों से देखा है और उनको इतने अट्रैक्टिव आप लगते हो, इतने ज़्यादा कि हद कोई नहीं, ठीक है। और लाइक लिटरली द वे पॉजिटिव यू आर, इनको आप स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे कि पॉजिटिव कैसे रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, इस मोमेंट में आप हो उसको एंजॉय कैसे करना है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उसने पहले कभी ये बातें सुनी नहीं, उसको इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं था, स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें, ठीक है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So literally this person is always moving forward, और आपने इनको बहुत हेल्प किया होगा आप इनके पास्ट को रिलीज़ करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको कोई धोखा हुआ है, मे बी किसी रिलेटिव से, या उसका बहुत दुख करते हैं, या मे बी इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो जब छोटी उम्र में ना। सो ये भी इनका एक ट्रॉमा है, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सो लेट्स सी मोर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हाँ देखा, इनके हो सकता है फ्रेंड्स ने भी इनकी बहुत मदद की हो तब जो डार्क टाइम्स में, लेकिन ज़्यादा जो हेल्प मुझे दिखती है कि वो आप ही की ओर से आई थी, और द डे दे डिसाइडेड कि वो आप ही से शादी करेंगे। लेकिन ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, जैसे मैं आपको पहले बताया है, इनकी फीलिंग्स, इनका एक्सप्रेशन बहुत रोमांटिक है। दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स योर लिप्स, आई कैन सी दैट। आपके लिप्स में भी मे बी आपके लिप्स बहुत प्लम्पी हैं, या फिर आप कर लोगे, ठीक है, डिफरेंट किस्म की ग्लॉस, लिप ऑयल्स एंड अट्रैक्टिव किस्म की लिप शेड्स लगा के, लिप कलर्स लगा के, सो दे एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन पागल हो जाता है आपको देख के, बिल्कुल इसका जो है ना दिमाग काम करना बंद कर देता है व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ दैम। पीछे से ये बड़े बने होते हैं ये तो वो, लेकिन जब आप सामने आते हो, लिटरली दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ देयर माइंड। ट्रस्ट है, सिचुएशन में इंटरेस्ट है, इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, या कॉलिंग इन योर सोलमेट, या आपकी भी प्रार्थना, आपकी प्रेयर पूरी हुई है, क्योंकि आपने हमेशा सोलमेट से शादी करना चाहिए, और ये पर्सन ही आपका जो है वो सोलमेट है, और ये आपको पता है, ठीक है। So literally this is your dream come true. Or I just want to check out their emotional well-being. Okay, destiny है, this is a destined connection. डेस्टिनी में हो आप दोनों एक दूसरे की, किस्मत में, भाग्य में लिखा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कोई आपको इनसे दूर नहीं कर सकता, चाहे कोई जो कुछ मर्ज़ी कर ले, ठीक है। एक गिल्ट की एनर्जी, इनको मैंने बताया कि इनको दुख होगा या कोई गिल्ट होगा हमेशा, बट रिन्यूअल, इनको आप ठीक कर देंगे विद योर हीलिंग ऑरा,
क्योंकि ये चाकरा कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। लिटरली यू कैन सी दी ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर वैसे भी रिप्रेजेंट्स हीलिंग, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी इमिट हो रही है, आपकी जो एनर्जी निकल रही है, लिटरली यू आर गोइंग टू बी हीलिंग दैम एंड दे नो इट। उनको पता है कि आप ही हो पीछे, यू नो। रिलीज, आपने बहुत हेल्प किया इनको पॉजिटिव रहने के लिए, और वो मतलब भूल जाएं जो भी हुआ है पास्ट में। इस वजह से ये पर्सन हमेशा आपका जो है ना, जैसे कहते हैं ना, ग्रेटफुल रहेगा, हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, ठीक है। सो ये इंसान कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेगा कि कितनी आपने इनकी मदद करी, कितनी आपने इनके साथ सपोर्ट किया। दिस इज़ सो लवली एनर्जी। So let's see some love messages from your person. Okay. Okay, I want to help you in kitchen. So this is so domestic thing and so cute. Please accept my apology. तुम इस ड्रेस में बहुत सूट करती हो। गाइस, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपको बहुत सारी ड्रेसेस जो है ना ला के देंगे, बिकॉज दे लव यू इन ड्रेस। स्पेशली टाइट फिटिंग या बॉडी एकिंग ड्रेसेस जो होते हैं ना, उनको बहुत पसंद है। चाहे यू नो कल्चर आपके रिलीजन में नहीं है इस तरह, तो यू नो इन द बेडरूम ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारे नाइटी गाउन्स, ये सब चीज़ें दे लव टू सी यू इन। डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन। And this is also soul connection is not a joke, okay? I can't wait to, it's my lady love. मैं क्यों, मेरे स्टॉमिक में से बटरफ्लाई उठती हैं तुम्हें देख के। फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। सो ये इंसान काफ़ी इमोशनल है। मुझे हमेशा से पता था तुम कहीं ना कहीं हो। ओके, वेलकम टू माय स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में तुम्हारा बहुत सारा वेलकम। तुम्हारी जो लुक है आज रात, मेरा जो है ना लिटरली आपकी जो लुक है ना, स्पेशली जो नाइट लुक है, स्पेशली व्हेन ब्लैक कलर या रेड कलर, ब्राइट कलर पहनते हो, दे लव इट। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी। ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। सो आपकी दोनों आइज़ पर बहुत प्यारी सी किस देना चाहते हैं ये। दे लव योर आइज़। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव। आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, कहते मैं आ रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर मी अ बिट एंड आई जस्ट वांट टू शफल दिस कार्ड्स मोर। यू आर माई लक चार्म, लकी हूँ इनके लिए। योर स्माइल इज़ लाइक लिटरली दे आर इंटॉक्सिकेटेड। आपके स्माइल में कुछ है जो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। यू आर माई सोलमेट। सोच रहा हूँ हमारे हनीमून के बारे में। दिस पर्सन डज हैव अ लॉन्ग लॉन्ग प्लान। आई रिस्पेक्ट यू, तुम्हें बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपको कहते हैं कि तुम डिज़र्व करती हो एक्सपेक्ट, ये रिस्पेक्ट जो मैं दूँ ना तुम्हें। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्गली। सो मे बी दिस इज़ योर सोलमेट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लुक इन टू माई आइज़, मेरी आँखों में देखो। तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई नो यू फ्रॉम माई प्रीवियस लाइफ। सो गाइज, दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन। दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ, ओके। तुम जिस तरह मुझे देखती हो, कभी कभी मेरे से रेजिस्ट नहीं हो पाता। माय गॉश। I hope she likes these roses. So, you know, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Until next time, you need to take care of yourself, okay? I love you. Bye bye.